हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चों, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में आप आपका टारगेट कॉलेज जरूर मुझे बताना, ठीक है। कि आपका एम क्या है, आपका सीओईपी जाना एम है, वीजीटीआई जाना एम है, ठीक है। या फिर आपका, अगर आप नासिक से हो तो आपका नासिक का कोई कॉलेज हो सकता है, केकेडब्ल्यू हो सकता है, कोल्हापुर से हो तो केआईटी हो सकता है, कोई भी आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है ना, जो भी टारगेट कॉलेज है, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आएगा फिर से हम इस वीडियो को ओपन करेंगे, ठीक है। आज हम बात करने वाले टारगेट सीओईपी वीजीटीआई के ऊपर, ठीक है। क्या सिर्फ मैं सीओईपी वीजीटीआई की बात करूंगा यहाँ पे? नहीं, सीओईपी वीजीटीआई लेवल के कॉलेजेस जैसे कि आपका और हो गया, पीआईसीटी हो गया, ठीक है, आपका वालचंद हो गया, है ना, आपका एसपीआईटी हो गया। ये भी कॉलेजेस की लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है सीओईपी वीजीटीआई से, है ना। ये चीज आप समझो। अब इन कॉलेजेस में क्यों जाना है, टारगेट क्या है, कैसे आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, पूरा कंप्लीट प्लान देने वाला हूं बच्चों, ठीक है। सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक कि आपका एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सीटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है। जितने भी पेपर्स हुए सारे शिफ्ट के पेपर्स आपको हर दिन रात को 10 बजे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, फुल हो जाएगा, उससे पहले ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं टारगेट सीओईपी वीजीटीआई के ऊपर। सबसे पहले सीओईपी वीजीटीआई जैसे कॉलेजेस में हमें क्यों जाना है ना। अभी देखो, अटेम्प्ट 1 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तब जाके ये वीडियो बना रहा हूं मैं। याद रखना, अभी भी आपके पास मौका है, आप सबसे लकी स्टूडेंट हो, क्योंकि अब तक बच्चों के पास सिर्फ एक दिन रहता था कि वो एक दिन उनका फ्यूचर डिसाइड करता था। वो एक दिन खराब हो गया तो उनका फ्यूचर खराब, ठीक है। चाहे बच्चा टैलेंटेड है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति उस दिन अगर सही नहीं है, तो उस दिन अगर पेपर गलत हो गया उसका, तो उसका मतलब अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाता हो। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, चाहे आपका एक पेपर खराब हो गया हो, ठीक है, फिर भी आप दूसरे पेपर के लिए अच्छे से 20 दिन का समय आपके पास है, उसमें अच्छे से प्रिपेयर करके 99% क्रैक करके आप इन कॉलेजेस में जा सकते हो बच्चों, ठीक है। पहले अपने आप को लकी समझो, है ना। इन कॉलेजेस में क्यों जाना है? इन कॉलेजेस में जाने का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बच्चों जॉब। आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। हाईएस्ट पैकेज अभी इस साल का गया है 59 लाख रुपीज, हाईएस्ट पैकेज इंजीनियर के लिए बच्चों, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर एक बच्चे को 59 लाख मिलेंगे, लेकिन स्कोप तो रहता है। एक तो अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी आपको एटलीस्ट 59 लाख वाली कंपनी में बैठने के लिए, है ना। एवरेज पैकेज की अगर बात करूं बच्चों में, मतलब एवरेज मतलब लगभग, अगर आप मिडिल क्लास भी बच्चे हो, ठीक है, उस बच्चे को अराउंड 15 लाख का पैकेज मिल जाता है। 15 लाख की नौकरी तो आपकी पक्की समझ लो अगर आप इन कॉलेजेस में जाते हो तो। ये डिफरेंस, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद नेटवर्क आपका अच्छे से बनता है। नेटवर्क मतलब आपके आजू बाजू के लोग बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, वो अच्छी कंपनीज में काम करेंगे। अगर आपका बाई चांस किसी कंपनी में नहीं हो पाता, आपके दोस्त का हो जाता है या फिर आपके सर्कल में किसी का हो जाता है, तो आप आपका रेफरल दे सकते हो कि भाई मेरा भी जॉब लगवा दे उस कंपनी में, ठीक है। तो आपका नेटवर्किंग अच्छी हो जाती है, बेसिकली टैग अच्छा मिलता है आपको। सीओईपी वीजीटीआई का टैग बहुत बड़ा टैग होता है बच्चों, ठीक है, बहुत टॉप लेवल के कॉलेजेस है ये, ठीक है। फीस आपकी कम होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं कॉलेजेस, ठीक है। लोकेशन आपका प्राइम लोकेशंस पे होते हैं ये कॉलेजेस, ठीक है। सीओईपी देखोगे आप एकदम सिटी के बीचों बीच है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं बच्चों, इस कारण से आपको इन कॉलेजेस में जाना बहुत ज्यादा वर्थ इट लगना चाहिए, है ना। और हम जाएंगे इन कॉलेजेस में, ठीक है। अभी सीओईपी वीजीटीआई में जाने के लिए सिर्फ गुड परसेंटाइल की जरूरत नहीं होती, गुड काउंसलिंग की भी जरूरत होती है। लास्ट ईयर एक बच्चे को 99.7 परसेंटाइल थे और एक बच्चे को 98.9 परसेंटाइल थे। इसको सीओईपी वीजीटीआई नहीं मिला, इसको मिल गया सीओईपी वीजीटीआई, क्योंकि कॉलेज लिस्ट ढंग से बनाई, प्रायोरिटी अच्छे से डाली, ठीक है। ये सब चीजें, ये चीज मैं आपकी कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं बैठा हूं, है ना। मैं आपकी पूरी काउंसलिंग करा दूंगा, एक एक बच्चे की काउंसलिंग कराने वाला हूं। अभी हमारा टारगेट ही ये, हमें अच्छे परसेंटाइल भी लाने हैं। इसका हो गया, लेकिन जिसके 90 होते उसका होता क्या? नहीं होता। कितनी भी अच्छी काउंसलिंग कर लो, नहीं होता, है ना। तो हमें परसेंटाइल पहली चीज तो अच्छे लाने, उसके बाद हम काउंसलिंग कर लेंगे। बात समझ में आ रही? तो गुड परसेंटाइल कैसे लाए उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अभी अटेम्प्ट 2 आपका बाकी है बच्चों, कंप्लीट हर एक बच्चा अटेम्प्ट 2 के लिए अपेयर होना चाहिए, ठीक है। 20 डेज अभी आपके पास आराम से, 20 डेज तो है, 20 से ज्यादा है लेकिन 20 डेज तो आराम से है। 20 डेज में आराम से 150 मार्क्स लाए जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं 200 में से 200 आप लेके जाओगे, नॉट पॉसिबल, लेकिन 150 160 आप आराम से लेके आ सकते हो, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने 20 दिन हर दिन 8 घंटे भी पढ़े ना, तो भी आराम से आप लेके आओगे, ठीक है। 99 परसेंटाइल तक आप अभी भी पहुंच सकते हो। अगर 150 मार्क्स आ जाते हैं आपके, तो आप आराम से 99 परसेंटाइल क्रैक कर लेते हो, ठीक है। अभी 120 डेज में 99 परसेंटाइल कैसे लाए उसके ऊपर, पूरे प्लान के ऊपर बात करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, अभी जितने अटेम्प्ट 1 के पेपर हुए बच्चों, उसमें आप बच्चों के फीडबैक्स देख सकते हो। सर केमिस्ट्री सारा का सारा मॉक टेस्ट एंड क्रैश कोर्स में से था 100%। फिजिक्स एंड मैथ्स में भी काफी क्वेश्चन सेम टू सेम थे, ठीक है, विदाउट वैल्यू चेंज।
उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो सर पेपर टफ होता थोड़ा सा, खूप सारे क्वेश्चंस ऍज इट इज क्रॅश कोर्स आणि मॉक टेस्ट मधून सेम टू सेम आले. ठीक आहे, केमिस्ट्री तर ऑलमोस्ट सगळंच सेम टू सेम होतं. उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यू आर जीनियस, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड क्वेश्चन वाज फ्रॉम क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट. ठीक है, आप यहाँ पे पेरेंट के फीडबैक देख सकते हो. ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट में से था बच्चों. 90% क्वेश्चन क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से सेम टू सेम थे, क्योंकि सीईटी से जहां से क्वेश्चन उठाता है, पीवाईक्यूज हो गया, अदर सीईटीज के क्वेश्चन हो गए, जेईई मेंस के इजी क्वेश्चन हो गए, बोर्ड्स के क्वेश्चन हो गए, सारे हमने क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में करा के रखे. उतना करने के बाद मैक्सिमम सेम टू सेम क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट 1 में तो आ ही रहे, अटेम्प्ट 2 में भी आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं बच्चों. ठीक है, अब भी एनरोल कर लेना क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में. ठीक है, मैं गारंटी देता हूं, ऑन कैमरा इस बात की गारंटी लेने के लिए रेडी हूं. अगर आपने ढंग से क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट किया, आपके 99% कहीं गए नहीं. सारी चीजें तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, और वही पढ़ाएंगे जो आने वाला है. बात समझ में आ रही? ठीक है, आप लास्ट ईयर का अगर रिकॉर्ड देखोगे बच्चों, 150 क्वेश्चन आपके पीसीएम के पेपर में आते. 150 में से 92 क्वेश्चन सेम टू सेम क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से थे, ऑलमोस्ट एवरी पेपर में. 58 क्वेश्चन सेम टू सेम, मतलब वैल्यूज थोड़े बहुत चेंज थे. इनके तो वैल्यूज भी चेंज नहीं थे बच्चों 92 क्वेश्चंस के. इस साल भी आ रहे हैं. ठीक है, आप प्रूफ देख सकते हो. ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना. लास्ट ईयर के रिजल्ट आप अगर आप देखोगे, मैक्सिमम बच्चे सीयूपी यूजीटी वालचंद पीएचडी वीआईटी के ताड़ोमल एसपीआईटी इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ोगे. ठीक है, जल्द से जल्द एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए. अब बात करते हैं इन 20 डेज में 99% कैसे लाएंगे. जिनका अटेम्प्ट 1 बाकी होगा, अब आप भी इस चीज को देखो बच्चों. ठीक है, आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अटेम्प्ट 2 वालों के लिए तो वही है इंपॉर्टेंट, अटेम्प्ट 1 का वालों के लिए भी है, क्योंकि अटेम्प्ट 1 वालों के अगर पेपर बाकी हो गए एक आध बच्चों का, ठीक है, तो वो इसका फायदा जरूर ले लेना. ठीक है, टोटल चैप्टर आपके अभी बेसिक से जाते हैं हम. ठीक है, टोटल चैप्टर आपके कितने आने वाले बच्चों? 75 आपके टोटल चैप्टर आने वाले. ठीक है, आपके सीईटी के एग्जाम में 75 चैप्टर्स आपके अराउंड 200 मार्क्स के लिए आने वाला है. आपका अराउंड क्या फिक्स 200 मार्क्स के लिए आते हैं, बराबर. इन 75 चैप्टर में से आपके फिजिक्स के 25 होते हैं बच्चों, केमिस्ट्री के 25, मैथ्स के 25. ठीक है, उसमें से 15 12th के होते, 10 11th के होते, 15 12th के होते, 10 11th के होते, 15 12th के होते, 10 11th के होते. ठीक है, तो 25 चैप्टर में से मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये 15 चैप्टर में से भी है ना 8 चैप्टर और 7 चैप्टर, ऐसे मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया. 8 चैप्टर 7 चैप्टर, 8 चैप्टर 7 चैप्टर. इन 75 चैप्टर में से सिर्फ अगर आपने 8 चैप्टर भी किए हर एक सब्जेक्ट के, सिर्फ 8 चैप्टर, इन 75 चैप्टर में से सिर्फ 8 चैप्टर करने बोल रहा हूं बच्चों, सिर्फ 8 चैप्टर भी किए आपने हर एक सब्जेक्ट के, तो भी आप 150 मार्क्स तक पहुंच जाओगे. क्योंकि इन्हीं चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने और फिक्स क्वेश्चन आने. कैसे जाएंगे, इतना समझ गए आपको, ये चार्ट समझ गए, आगे की चीजें आराम से समझ जाएगी. ठीक है, इतना समझना काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, 8 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के. अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो रोटेशन, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्लूइड्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये अगर आपने 8 चैप्टर, ये 8 चैप्टर अगर आपने कर लिए बच्चों, आप आराम से 30 मार्क्स लेके आओगे. कितने? 30 मार्क्स लेके आओगे. ठीक है, अभी पूरा कैलकुलेशन आखिरी में दूंगा, आप कैसे आपके 150 मार्क्स कंप्लीट होंगे, पूरा कैलकुलेशन मैं आपको देने वाला हूं. ये 30 मार्क्स अगर आप लेके आ गए बच्चों, ठीक है, 30 मार्क्स मतलब बहुत अच्छी चीज है. अगर आपने ये 8 चैप्टर भी किए तो भी आप 30 मार्क्स लेके आओगे. कि या क्या ये 8 चैप्टर हमें सारे के सारे करने, मतलब पूरा पहले से चैप्टर खत्म करना है क्या? नहीं, इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने, वो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है, केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के सिर्फ आपको, अगर आपने ये 8 चैप्टर कर लिए बच्चों, आप केमिस्ट्री में 30 मार्क्स लेके आओगे. फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, कितने मार्क्स हुए? 60 मार्क्स हुए. मेरा प्रॉमिस क्या है आपको? 150 मार्क्स का. ठीक है, मैं लाके दूंगा आपको, लेकिन इतना क्लियर हुआ. ये आप केमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, सॉलिड स्टेट, पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक, मतलब पी ब्लॉक मतलब आपका ग्रुप 16 17 18 एलिमेंट्स, डीएनए ब्लॉक मतलब आपका ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. उसके बाद अल्कोहल, फिनोल ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अगर आपने ये 8 चैप्टर कर लिए तो आप कितने लेके आओगे? 13 नंबर्स, आप 30 मार्क्स आप आराम से लेके आओगे. उसी जगह मैथ्स के अगर आपने ये 8 चैप्टर किए, आप आराम से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मतलब कितना? 60 मार्क्स आप लेके आओगे बच्चों. 60 फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, 60 मैथ्स मिला के, कितने हुए आपके? 120 मार्क्स हुए. अपना लक्ष्य क्या है? 50 मार्क्स का. ठीक है, बात करते हैं बाकी कैसे आएंगे, ये बात करते हैं. 120 मार्क्स हो गए, है ना. मैथ्स के कौन से? वेक्टर, लाइन एंड प्लेन, ट्रिगो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस, लॉजिक, डिफरेंशियल इक्वेशन. इंटीग्रेशन में आपको इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं. ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी में से आते हैं. यहां पे हमें 120 मार्क्स का हिसाब लग गया. अभी ये सारे चैप्टर आपको टोटल चैप्टर का चैप्टर करते नहीं बैठना है बच्चों. ठीक है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने, क्योंकि इन चैप्टर में से भी वही क्वेश्चन आ रहे, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हर एक पेपर में. फॉर एग्जांपल अगर रोटेशन की बात करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी या रोलिंग मोशन,
इन 5 टॉपिक में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हीं 5 टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक पेपर में, और लास्ट ईयर भी इन्हीं 5 टॉपिक में से आए थे। तो यही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही आपको करने हैं, जिससे कि आप आराम से वो चैप्टर खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये अगर रोटेशन आपको ऐसे नॉर्मली करने में 10 घंटे लगते हैं तो आप 5 घंटे में ये चैप्टर खत्म कर सकते हो, ये 5 टॉपिक को करके। बात समझ में आ रही? ठीक है, अभी आप हमारा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं आपको, ठीक है, लेकिन एक चलो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही खत्म कर देते, मतलब आपका वो टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि फिजिक्स के अगर मैंने आपको 8 चैप्टर दिए, कितने फिजिक्स के मैंने कितने दिए? 8 चैप्टर। तो 8 चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, जैसे कि रोटेशन का आपका ये हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। इसी में से क्वेश्चन आना है, ठीक है। और ये सारे क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से बहुत अच्छे से सिखाए बच्चों, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करवाए, उतने क्वेश्चन इनफ है, उसी में से आएगा, इस बात की 101% गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, ये 5 टॉपिक, फर्स्ट लॉ, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक हीट इंजन, सीपीवी, सीवी। इसके बाहर का मुझे एक क्वेश्चन बता दो इस साल आया है या फिर लास्ट ईयर आया था, है ना। उसके बाद केटीजी में से आपका स्पीड रिलेशन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टेम्परेचर रिलेशन और आपका आइडियल गैस, ठीक है। उसी जगह फ्लूइड की बात करूं तो बर्नौली, कंटिन्यूटी, प्रेशर, डेप्थ, सरफेस टेंशन, कैपिलरी ट्यूब, दैट्स इट। अगर आपने ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, बात खत्म, आपका 8 चैप्टर हो गए, और 8 चैप्टर के आपके 30 मार्क्स फिक्स हो गए। उसी जगह आप केमिस्ट्री के भी यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपका नॉन्स इक्वेशन, ईएमएफ, कंडक्टिविटी, कॉस्ट लॉ, सेल रिलेशन। उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स में से हो गया डेल जी, डेल एच, डेल एल एस का रिलेशन, स्पॉन्टेनिटी के ऊपर, हिस लॉ के ऊपर, इंट्रोपी के ऊपर, डेल जी एंड इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन। उसके बाद अगर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का देखोगे, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिंग-ज़ेरो रिएक्शन, रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन, एसिडिटी, इसी पे क्वेश्चन आएगा। डीएनए ब्लॉक के ऊपर बात करूं, मतलब आपका ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, उसमें से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिज्म, कलर और आपका लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसी जगह अगर आपका ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स की बात करूं, ट्रेंड्स के ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, कंपाउंड्स के ऊपर, एनोमली के ऊपर, नोबल गैसेस के ऊपर क्वेश्चन। वेक्टर की बात करूं तो डॉट प्रोडक्ट, एंगल, प्रोजेक्शन, कंटिन्यूटी, डायरेक्शन, कोसाइन, और ये सारे के सारे सेम टू सेम विदाउट वैल्यू चेंज क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन आए थे इस साल, और सारे लास्ट ईयर भी आप चेक कर सकते हो। एज इट इज क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से विदाउट वैल्यू चेंज में बोल रहा हूं, है ना। केमिस्ट्री के तो आए, मैथ्स और फिजिक्स के भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। लाइन एंड प्लेन की बात करूं तो प्लेन इक्वेशन, डिस्टेंस, एंगल, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी थे क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से आए बच्चों, आप वेरीफाई कर सकते हो विदाउट वैल्यू चेंज, विदाउट वैल्यू चेंज बोल रहा हूं मैं। डिफरेंशिएशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड, टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के ऊपर क्वेश्चन आए थे। उसी बाद इंटीग्रेशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, डेफिनाइट प्रॉपर्टी के ऊपर, एरिया के ऊपर, बाय पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। मैट्रिसेस की अगर बात करूं तो डिटरमिनेंट, इनवर्स, एडजॉइंट, सॉल्व इक्वेशन, प्रॉपर्टीज के ऊपर। इन्हीं टॉपिक्स में से ये जो क्वेश्चंस आए थे आपका पेपर में, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट में से थे बच्चों, विदाउट वैल्यू चेंज, ठीक है। अभी हमने क्या किया बच्चों? अभी हमने किया 120 मार्क्स फिक्स किए। कैसे? फिजिक्स में 30 मार्क्स, केमिस्ट्री में 30 मार्क्स, मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चन के 60 मार्क्स। आप मुझे बताओ अभी तक हमने क्वेश्चन कितने सॉल्व किए? 30 + 30 + 30 कितने हो गए आपके? 3 1 3 2 7 90 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं आपके? 150 क्वेश्चन। 150 - 90 करो, कितने बचे बच्चों आपके? 60 क्वेश्चन बचे, है ना। इन 60 क्वेश्चंस को अगर आप 1/4 की प्रोबेबिलिटी से भी तुक्का मारते हो कि सारे बी मार्क आ गए, तो भी आपके कितने राइट आ जाएंगे पता है? कितने हो गए आपके? 3/2, मतलब आपका हो गया 1.5। 15 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करके आओगे, 15 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करके आओगे अगर आप 1/4 की तुक्का मारोगे तो। 15 क्वेश्चन में से 7 अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के थे और 7 अगर आप मैथ्स के थे, ठीक है। तो ये 7 मार्क्स हो गए, और ये कितने हो गए आपके? 14 मार्क्स। 14 + 7 कितने हो गए आपके? 21 मार्क्स। मैंने आपको क्या बोला था? 120 प्लस ये 21 कंसिडर कर लो, कितने हो गए आपके? 141 मार्क्स हो गए। मैंने आपको प्रॉमिस कितना का किया था? 150 का, ठीक है। 150 में से 141 तो मैंने लाके दे दिया आपके, ठीक है। ये मैं तुक्का अभी क्या बोल रहा हूं आपको, 160 में से रैंडमली कुछ भी मार्क कर दिया तो भी 21 आने वाले। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा के मार्क करोगे और 2-3 क्वेश्चन राइट करके आओगे, और वैसे करके 141 को आप 150 में चेंज कर सकते हो बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपके 150 आ जाते बच्चों, 150 आ जाते तो आप COEP VGTI जैसे कॉलेज में आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। और आपको क्या करना है अभी लास्ट मोमेंट पे? मॉक टेस्ट करने हैं आपको फुल लेंथ, ठीक है। और आपको क्रैश कोर्स में से 1 शॉट देखने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, दैट्स इट। इतने दोनों चीजें भी किए आपने, क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट, आराम से आपके 99 आराम से आ जाएंगे। 1 शॉट, फॉर्मूला शीट, PYQs, फुल लेंथ